प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे बोली किसे कहते हैं, भाषा व साहित्यिक भाषा से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली, पहले तो बोली को ही समझेंगे। बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा बोली होती है। एक सीमित क्षेत्र, एक छोटे से क्षेत्र विशेष के जो लोग बोलते हैं उसको बोली बोलते हैं। एक छोटा, पहले तो उसका एरिया छोटा होता है, फिर उस एरिया विशेष के लोग, कहने का तात्पर्य उस एरिया से थोड़ा सा दाएं बाएं जब हम निकल जाते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे, तो वह भाषा उनकी बदल जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। कि एक सीमित क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह भाषा का सबसे लघु रूप है। लघु रूप का मतलब क्या है? भाषा तो क्या है? वो एक विस्तृत रूप है। वह अपने अंदर बहुत सी बोलियों को समेटे हुए है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं? खड़ी बोली है, बांगरू है, अहिरवाटी है, पहाड़ी है, नेपाली है। ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? हमारी हिंदी के अंदर आती है। लेकिन बोली क्या होती है? एक छोटे से क्षेत्र का में बोली जाने वाली भाषा होती है। इसे विभाषा, उपभाषा तथा भाषिक भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम भी हैं। कहीं इसको विभाषा बोलते हैं, कहीं इसको उपभाषा भी कहा जाता है। कई बोलियों का संयुक्त रूप ही बोली होता है। कई बोलियों का संयुक्त रूप ही बोली होता है। एक बोली के अंतर्गत आने वाली उप बोलियों के लोग आपस की भाषा को सरलता से समझ जाते हैं। जिस प्रकार हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हम हरियाणा प्रदेश के लोग अपने हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हम उस क्षेत्र विशेष की भाषा, उस क्षेत्र विशेष की बोली को समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो हमारे निकटवर्ती भाषा है। उनकी भाषा और हमारी भाषा एक है, लेकिन अंतर किसमें है? बोली में है। और एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अगर जींद साइड के व्यक्ति हैं तो हम रोहतक साइड वाले लोगों की भी भाषा को समझते हैं, अहिरवाटी की भी समझते हैं और बांगरू को भी हम उसको समझते हैं। जिस भी एक क्षेत्र विशेष के नजदीक लगते हैं हम उन बोलियों को समझते हैं। लेकिन भाषा बोली से भी, भाषा बोली से बड़ी होती है। अगर हम एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में जाते हैं तो हम दूसरी भाषा को समझ नहीं पाते। बोली की अपेक्षा उसका क्षेत्र विस्तृत होता है और इसका प्रयोगकर्ताओं की संख्या भी अधिक होती है। जो बोली की अपेक्षा है, भाषा का जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र, वो बड़ा होता है और उसके बोलने वालों की संख्या भी अधिक होती है। वस्तुतः समान विशेषताओं वाली अनेक बोलियों के समूह को ही हम भाषा कहते हैं। क्या हुआ? समान विशेषताओं वाली अनेक बोलियों के समूह को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा का शब्द भंडार बोली की भी अपेक्षा अधिक होता है। बोलने की तुलना में भाषा अधिक प्रतिष्ठित होती है। ये शुरू में ही इसकी बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। भाषा छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली होती, बोली छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली होती है, भाषा बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली होती है। भाषा का शब्द भंडार अधिक होता है, बोली का कम होता है। अनेक बोलियों का समूह भाषा का निर्माण करता है। बोलियों, एक भाषा के अंदर का जो बोलियां आती हैं वो समान विशेषताएं वाली होती हैं। उनके भाषा के प्रयोगकर्ताओं के लोगों की संख्या अधिक होती है, बोली को प्रयोग करने वालों की संख्या कम होती है। आगे देखिए, भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती हैं किंतु बोली भी अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं लेकिन बोली में अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। शिक्षा, शासन, साहित्य आदि में भाषा का प्रयोग होता है, न कि बोली का। कुछ बोलियों में भी साहित्य का निर्माण हुआ है, परंतु आधुनिक काल में हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्त बोलियों की तुलना मानक हिंदी में साहित्य की सर्वाधिक रचना हो रही है। किसी बोली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जब अपने क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर लोगों से संपर्क करता है तो उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है। जब हम किसी भाषा के क्षेत्र विशेष के में रहते हैं और हमें जब कहीं बाहर जाना पड़ता है तो हम अपनी बोली को छोड़ देते हैं और भाषा को अपना लेते हैं और उस भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। बोली अकृत्रिम होती है लेकिन साहित्यिक भाषा कृत्रिम होती है। बोली क्या होती है? मदर टंग होती है। जिस भी क्षेत्र विशेष में बच्चे का जन्म होता है वो अपनी माता से वही उसी भाषा को ग्रहण करता है। और भाषा क्या होती है? कृत्रिम होती है। वो अनेक मानकों पर खरी उतरती है, उसकी सीमाएं बंधी हुई होती हैं। उसका शब्द भंडार ये होता है कि इस भाषा के अंदर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक भाषा में अलंकार, छंद, रस, लक्षणा, अभिव्यंजना के द्वारा
उसके सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन बोली में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। उसका प्रयोग तो स्वाभाविक रूप से ही किया जाता है। बोली की प्रकृति स्वच्छंद होती है, वह हमेशा गतिशील रहती है, परंतु साहित्यिक भाषा व्याकरणिक नियमों के बंधन में बंधने के कारण जटिल बन जाती है, और साहित्यिक भाषा का प्रयोग केवल समाज के शिक्षित लोग ही करते हैं। क्या है? बोली की जो प्रकृति है वो स्वच्छंद है, हमेशा चलती रहती है, लेकिन भाषा नियमों के व्याकरणिक नियमों के बंधन में बंधी रहती है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग केवल समाज के शिक्षित लोग ही करते हैं। कुछ आलोचकों ने साहित्यिक भाषा को संकीर्ण और परंपरावादी भी कहा है। ये अलग अलग मतों की बातें हैं। धीरे धीरे साहित्यिक भाषा रूढ़ बन जाती है, लेकिन बोली हमेशा सजीव बनी रहती है, वह निरंतर विकास करती रहती है, इसलिए उसका रूप बदलता रहता है। बोली में व्याकरण के नियमों के प्रयोग पर अधिक बल नहीं दिया गया है। बोली में व्याकरण के नियमों पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। बोली साहित्यिक भाषा के पीछे नहीं चलती, निरंतर विकास करते रहने के कारण यह साहित्यिक भाषा से सर्वथा भिन्न रह जाती है। बोली तो कछुए की चाल से चलती है, लेकिन साहित्यिक भाषा खरगोश की चाल से आगे बढ़ती है। शायद ये इस लाइन में कुछ मिस्टेक है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बावजूद भी बोली साहित्यिक भाषा से आगे निकल जाती है। कहने का भाव यह है कि बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाली होती है, और भाषा क्या होती है? एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली होती है। उसका शब्द भंडार बहुत अधिक होता है, उसके अंदर वो व्याकरण के नियमों में बंधी रहती है। बोली स्वच्छंद होती है, गतिशील होती है, वह किसी नियमों में बंधी हुई नहीं होती। भाषा में साहित्य का निर्माण किया जाता है, शासन की भाषा होती है, लेकिन बोली न तो शासन की भाषा होती है और न उसके अंदर साहित्य का निर्माण किया जाता है। हाँ, कुछ बोलियों में साहित्य निर्माण किया गया है।